आज की कहानी है संघर्ष और जीवन। एक बार एक किसान भगवान से बहुत ही नाराज हो गया। किसान बहुत मेहनत से खेतों में अनाज उगाता, उसकी देखभाल करता, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, कभी तेज धूप तो कभी आंधी। एक दिन उस किसान ने गुस्से में आसमान की ओर देखकर भगवान से कहा, हे ईश्वर, सब कहते हैं कि आपकी इच्छा के बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता, पर मुझे तो लगता है कि आप छोटी से छोटी बात भी नहीं जानते। आपको तो ये भी नहीं पता कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते होते तो हर समय जो बाढ़, आंधी और तूफान आते हैं वो कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। यदि आप मेरे हाथ में ये शक्ति दे दें कि जैसा मैं चाहूँ वैसा ही मौसम कर दूँ, तो मैं अन्न का भंडार लगा दूंगा। भगवान इस किसान के तीखे वाक्य सुनकर मुस्कुरा रहे थे और वो किसान के सामने प्रकट होकर बोले, मैं आज से तुझे ये शक्ति देता हूँ कि तुम अपने खेतों पर जैसी इच्छा हो वैसा मौसम कर सकते हो। मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा। ये सुनकर किसान बहुत खुश हो गया। किसान ने गेहूं की फसल अपने खेतों में बोई। जब उसे लगा कि खेतों को धूप चाहिए तो खेतों को धूप मिले, जब पानी बरसना चाहिए तब पानी बरसा। आंधी, तूफान, बाढ़ कुछ भी उसने अपने खेतों पर आने नहीं दिया। किसान के खेत में इस वर्ष ऐसी फसल हुई जैसी कभी नहीं हुई थी। हरी भरी लहलहाती फसल देखकर मन ही मन वो बहुत खुश हो गया और सोचने लगा, अब सबूत के साथ भगवान को दिखाऊंगा शक्ति का सही उपयोग। मेरी सफलता देखकर उन्हें भी अपने नियम जरूर बदलने पड़ेंगे। कुछ दिन गुजरे, फसल कटने को तैयार हो गए। किसान बहुत खुशी के साथ फसल को काटने लगा, पर जैसे ही उसकी नज़र गेहूं की बालियों पर गई तो उसने अपना सर पीट लिया और वो रोने चिल्लाने लगा। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हो गया। उसने भगवान को रोते हुए फिर से पुकारा, हे प्रभु, तुमने ये मेरे साथ क्या किया? क्या तुमने मुझे कोई सजा दी है? भगवान बोले, पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही कहाँ दिया। ना तो तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया, ना तेज बारिश सहने दिया, ना ही धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया। इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए हैं। जब आंधी, तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है तभी ये पौधा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं, और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता है जिसमें ऊर्जा होती है, और यही ऊर्जा गेहूं के दानों का रूप ले लेती है। उन्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरने ही नहीं दिया, उनके अस्तित्व का जन्म ही नहीं होने दिया। सारी बालियां इसलिए खाली हैं क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष कराया ही नहीं। याद रखिए, सोना आग में तपने, गलने और हथौड़े से पीटने के बाद ही सुंदर बनता है। कोयले का टुकड़ा भी हीरा बनता है जब वो उच्च ताप और उच्च दबाव की मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है। इसी तरह यदि हमारी ज़िंदगी में कोई संघर्ष ही ना हो, कोई चुनौती ही ना हो, तो हम भी गेहूं की बालियों की तरह खोखले रह जाएंगे। हमारा कोई अस्तित्व नहीं होगा। विपरीत परिस्थितियाँ, चुनौतियाँ और समस्याएं हमें अधिक निखारती हैं और अधिक मजबूत बनाती हैं। उम्मीद है आप सबको मेरी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।